ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 सितंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा हम पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। बता रहे हैं कि समय हमारी कितनी वैल्यूबल है, हमें बर्बाद नहीं करना है। भगवान बच्चों पर किस कारण तरस खाते हैं, बहुत सारे पॉइंट है, हमें अच्छी रीति से समझना और धारण करना होगा। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हम उनके बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। दुनिया में क्या होता है, टीचर जब पढ़ाते हैं तो क्या होता है, इसको समझेंगे। भगवान बोले मेरा पहला पहला फ़र्ज क्या है। भगवान का पहला फ़र्ज बाबा ने आज बताया। वैसे तो बाबा रोज ही बताते हैं। देवताएं पूजन लायक क्यों बनते हैं, उनकी वैल्यू कैसे होती है, इसको भी समझेंगे। और भगवान ने आज हमें टाइटल दिया है स्वर्ग के पदमपति। क्या बात है, कौन से बच्चे हैं हम, स्वर्ग के पदमपति। हम कितने तकदीरवान हैं। और सबको निश्चय नहीं होता। और निश्चय बुद्धि की क्या निशानियां हैं, इसको बाबा बहुत अच्छी रीति क्लियर करेंगे। बाबा फिर बोलते हैं झरमुई झगमुई मत करो, गॉसिप मत करो, इधर उधर की बातें मत करो। जिन बात में कोई तुमको सरोकार नहीं है उसमें नहीं जाना है। ब्राह्मणों का कुल क्या है, कैसे सुख पाते हैं, हाँ, बुद्धि कहाँ नहीं भटकाना चाहिए, बुद्धि कैसे एकाग्र होना चाहिए, हाँ, राजा से रंक कैसे बन गए और फिर से रंग से राजा बनना है, उसके लिए बाबा हमें मुरली सुनाते हैं। तो बाबा जो सुनाते हैं उसे हमें बड़े प्यार से सुनना है। एक पिता को सच्चा दोस्त बनाना है, खुदा दोस्त, और लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा हर व्यर्थ को हल्का बनाने वाले फिर पुरुषार्थी कैसे बनते हैं, उसको वरदान और विस्तार में समझेंगे। बेफिक्र बादशाह बनो, तन मन धन सब प्रभु समर्पित कर दो। बहुत सुंदर इस पॉइंट को हम बाबा से सुनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पिता समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। क्या बोले बाबा, मेरे समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। बाबा कह रहे तुम तो पतित से पावन बन रहे हो, तो अब बनाने का काम करो ना। हमेशा पढ़ने का ही करोगे, कभी पढ़ाने का भी तो कर लो, शुरू करो। तो ये बाबा कह रहे तुम्हारे समय बहुत वैल्यूबल है। संगम युग का एक एक सेकंड एक एक वर्ष के समान है। तो एक सेकंड कमाए तो एक वर्ष के लिए कमा लिए, और एक सेकंड गवाया तो एक वर्ष के लिए गवा लिए। तो चॉइस हमारी है। प्रश्न, पिता बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं। भगवान को हम बच्चों पर बहुत तरस आता है, किस बात से। तो कई बच्चे आपस में जो झरमुई झगमुई कर अपना समय बहुत गवाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं तो बाबा को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। क्या करते हैं, कई बच्चे आपस में झरमुई झगमुई बहुत कर लेते हैं। कहीं बाहर गए तो भगवान को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन कर लेते हैं, इसका उसका करते हैं। तो बाबा को उन बच्चों पे बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्चे दिल से बाबा को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। क्या कहा बाबा ने, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है ना। तमो प्रधान अर्थात अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा, तो अब सतो प्रधान बनना है, दैवी गुणों की आत्मिक गुणों की पराकाष्ठा। तो सच्चे दिल से भगवान को युक्ति युक्त याद करना है। युक्ति से कोई भी बात किसी आत्मा तक पहुंचानी है, ऐसे नहीं बोल देना है, युक्ति से, लाचारी से नहीं। भगवानुवाच, आज ओम शांति की जगह बाबा कह रहे भगवानुवाच अर्थात भगवान के वचन। बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं है। दुनिया में एक ही टीचर से क्या सब सारी पढ़ाई पढ़ते, सारे सब्जेक्ट क्या कोई एक ही टीचर पढ़ा देता है। 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे क्योंकि क्लास बदली हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो एक ही टीचर है और वो बदली नहीं होता। बाकी बच्चे तो बहुत हैं, बच्चियाँ तो बहुत है राज्य सिखाने के लिए, क्योंकि एक से तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि भगवान से हम बच्चे सीख कर सेंटर्स पे दीदियाँ होती हैं ना, वही बाबा कह रहे बच्चियाँ तो बहुत है राज्य सिखाने के लिए, क्योंकि एक से तो काम चलेगा नहीं। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा, वंडर है ना। तो एक ही टीचर सभी पूरी दुनिया को पढ़ा रहा है, कितना वंडर है। फिर बाबा ने कहा, तुम भी समझते हो यह शरीर पतित है, जंक लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है वह सारे विश्व पर राज करते थे, उनको कहेंगे पारस बुद्धि। किसको कहेंगे पारस बुद्धि, जिन्हों को पावन शरीर फर्स्ट क्लास शरीर देवी देवता को जिन्होंने पूरे विश्व पर राज किया, वे ही तो बने पावन शरीर वाले।
परंतु नंबरवार सर्विसेबल को यह ख्याल आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। क्या बात है। तो जो नंबरवार सर्विसेबल लायक बच्चे हैं उन्हों को ये ख्याल आता है ना कि भगवान ने जैसे बोला पतित से पावन बनाने का धंधा करो। तो जो नंबर 1 पुरुषार्थी होंगे, जो भगवान के नंबर 1 स्नेही होंगे, उनके प्यार में डूबे हुए होंगे, वे ही फिर बनाने का काम करेंगे, है ना। क्योंकि भगवान का फरमान है तो मुझे करना ही करना है। तो अब हम सब चेक करें कि क्या हम नंबर 1 फरमानबरदार हैं भगवान के, बाबा की सेवा करते हैं। अभी बाबा ने बोला मेरा पहला पहला फर्ज ही है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना, बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। याद हो गया सबको, मेरा पहला पहला फर्ज है, बाबा कह रहे हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। जितना बाबा को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। होना मतलब जितना बाबा को लगन है, तड़प है, हाँ, उमंग है, वैसा बच्चों को भी रहना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुमको अपने से ऊंचा बनाता हूँ, तो तुम्हारे ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए ना। तुमको भी तो है कि मैं भी औरों को अपने से ऊंचा बनाऊं। जैसे बाप के ख्यालात वैसे बच्चों के, ये होता है समानता। बाबा बच्चों की कितनी महिमा करते हैं, परंतु वह खुशी व योग कम दिखाई देता है। इसलिए बेहद का पिता जो इन द्वारा पढ़ाते हैं ये सबसे नज़दीक है। किन द्वारा पढ़ाते हैं बाबा? ब्रह्मा के द्वारा, क्योंकि शरीर का आधार लिए ना बाबा, रथ है ना उनका। तो बाबा कह रहे ये सबसे ज़्यादा पढ़ा क्योंकि सबसे नज़दीक था, है ना। तो हम बच्चे भी भगवान के सबसे नज़दीक कब बनेंगे? जब ये ज्ञान मुरली हम सुने, चाहे लिंक पे सुने, ऑडियो से सुने, वीडियो से सुने, टेप से सुने, किसी भी चीज़ से सुने, लेकिन यह समझे कि हमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो, भगवान हमको बता रहे हैं, भगवान हमारे सम्मुख है। तो हमें वो ज्ञान कितना अच्छी रीति अपने अंदर डालना है, धारण करनी, ये होते हैं सर्विसेबल बच्चों की निशानी। ही बाबा कहते हैं मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता, हड्डियाँ पानी में डाल गला देते हैं, निशानी भी नहीं रहती। जानवरों का तो फिर भी यूज़ होता है, जानवरों की हड्डियाँ काम में आती है, चमड़ा भी का यूज़ होता है, फर भी यूज़ होते हैं, लेकिन मनुष्य का तो कुछ भी नहीं है। तो इस शरीर का तो कोई मूल्य है नहीं। देवताएं हैं तब तो पूजे लायक है, पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती, इसीलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। मतलब देवता जब हैं द्वापर से, जब हमारे पूजन शुरू हुआ, क्योंकि हम इतना महिमा करके गए, हम इतना कमा कर गए, सत्युगता से लौटे, द्वापर में आए तो पूजन लायक बने। पीछे धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती, एकदम पत्थर बुद्धि, बस भरी ढोते रहते हैं, पैसे आदि की चिंता रहती है। वहाँ तो बिल्कुल निश्चिंत थे। कहाँ? सतयुग में पैसे आदि की चिंता थी सतयुग में? बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ सभी को रहती है, दिन रात उसी में दिमाग है। इसलिए बाबा कहते हैं टाइम बहुत वैल्यूबल है, वेस्ट मत गवाओ। हाँ, शरीर निर्वाह के लिए पैसे चाहिए, धंधा दौरी करना है, लेकिन याद में करो, कर्म योगी बनो। कर्म करो योग में। अब जैसे मंत्र नहीं है, बाबा तुम्हारी सेवा है, हाँ, तुम्हारा काम है, मैं तो बस माइक हूँ, ये सेवा को जहाँ पहुँचाना है, हद से बेहद में पहुँचाना है, ये आपका काम है ना। इस तरह से बाबा को निमित्त कर दो। तो ये होती है कि कोई भी काम हम भी कर रहे हैं ना, तो निमित्त किसको बनाया? भगवान को। भगवान को जिम्मेवारी दे दी, तो ये होता है। फिर बाबा कहते कि तुम्हारा नाम पद्मा पदम अविनाशी रखा है, तुम हो स्वर्ग के पदमपति। हम बच्चे क्या थे? स्वर्ग के पदमपति, और अभी किसके पदमपति बने हुए थे? नरक के पदमपति। तो उस नरक से भगवान हमें स्वर्ग का पदमपति बनाने के लिए तो ये ज्ञान मूल्य सुना रहे हैं हमको, जिसको हमको कितना अच्छे से सुनना है ना। और बच्चे तो जानते हैं कि हमें आए हैं भगवान पढ़ाने। कौन आए हमें पढ़ाने? स्वयं भगवान आए हैं। हम कितने तकदीरवान हैं, यह भी सबको निश्चय नहीं है। बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चे, बीके बच्चे मुरली भी रोज सुन रहे हैं, सेंटर भी जा रहे हैं, फिर भी नंबरवार क्यों है? निश्चय में तो सही है, लेकिन विजय क्यों नहीं होती है? इसका कारण निश्चय बुद्धि बच्चों की 8 निशानियां हम सभी सुनेंगे, हो सकता है तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला निश्चय है जैसा निश्चय वैसा कर्म। जैसा निश्चय वैसा कर्म होता है। हर समय चेहरे पर रूहानी नशा हो, क्योंकि हमें निश्चय है। क्या निश्चय है? कि हमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं, हम ईश्वरीय कॉलेज में, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? यदि ये निश्चय हो गई तो चेहरे पर हमेशा खुशहाली रहेगी, 12 नहीं बजा रहेगा। ठीक है, पहला निश्चय। हर समय विजय फल के रूप में अनुभव हो, मेहनत के रूप में नहीं। हर कर्म में आपको पहले ही लग जाए कि इसमें तो मेरी विजय निश्चित है, मेहनत नहीं करना है उसके लिए, सहज ऑटोमेटिक फीड है कि हम तो विजय है ही।
ये है निश्चय बुद्धि की निशानी। तीसरा, किसी के भी प्रति 1% भी संशय या संकल्प मात्र भी नहीं आना चाहिए। नेगेटिव संकल्प, संशय 1% भी नहीं आना चाहिए। सारा कुछ हमारा ही बोया हुआ है, उसको स्वीकार करें, वो चीज़ें हमारे हक में हो जाएगी। फिर चौथा है, हर समय बेफिक्र बादशाह स्वतः अनुभव करें। अपने आप को क्या फील करना है कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ और मैं बादशाह हूँ, ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब राजा का बच्चा क्या वो कहता फिरेगा कि मैं राजा का बच्चा हूँ? उसका चाल ढाल, बोली चलन, व्यवहार, हाँ, चेहरे की रौनक चमक, उसका संस्कार बता देगा कि ये राजा घराने का है। हाँ, या फिर मैं सुखी हूँ व दुखी हूँ, ये बताने की जरूरत होती है क्या? चेहरा से पता चलता है कि कहते हैं ना, कोई अनुभवी लोग किसी के घर में गए, उस घर की औरत को देखकर वो पूरे घर का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पता कर लेगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का खान पान कैसा है, व्यवहार कैसा है, चलन क्या है, सब पता चलेगा उस घर की औरत से मिलकर, उसकी बात सुनकर, उसको देख कर। इसे तो बाबा कहते हैं तुम्हारा चेहरा इतना खिला हुआ रहे कि माया भी धोखे में आ जाए कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बाबा की याद है। ठीक है, अगर दुखी हुए तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको दिख रहा है। और सुखी है, फूल खिल गया तो वो थोड़ी बताता है कि मैं खिल चुका हूँ, मेरी खुशबू लो, खुशबू फैलेगी तो चेहरे व वाइब्रेशन से स्वतः ही पता पड़ेगा। तो ये बाबा करते हैं, ये भगवान की जादूगरी है। फिर है, परिस्थिति के आधार पर स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो पावरफुल कौन हो गया? परिस्थिति। अब कोई अमीर है, बहुत धन है, बैंक बैलेंस भरपूर है, ताकत बहुत है, किसी से भी कुछ काम करा दे रहा है, बड़े पोस्ट पर है, और वो बता रहा कि मैं तो बड़ा शांत खुश रहता हूँ। तो किस वजह से खुश हो? धन पद, उस वजह से खुश हो ना। क्या ये सब नहीं रहेगा फिर भी आप खुश रह के दिखा दो? तो मार्क्स किसको मिलेंगे? परिस्थिति को मिलेगी। धन को मार्क्स मिलेगा, मन को, आपके मन को नहीं मिलेगा। क्योंकि एक सेकेंड कोई आपको टोक दिया, आपकी बात नहीं मानी और आपकी स्थिति तुरंत डाउन, तो बाबा जड़ को पकड़ते हैं। परिस्थिति खुशी नहीं देती, मनस्थिति खुशी देती है। तो उस मनस्थिति को हम चेक करें और चेंज करें अभी के अभी, कि नहीं मैं निश्चय बुद्धि हूँ। ये जो बाबा ने 5 पॉइंट बताया ना निश्चय बुद्धि के, इसको जीवन में उतार के रहेंगे। ठीक है, परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं, परिस्थिति हमारे अंडर में हो, समय हमारे अंडर में हो, हम समय के अनुसार नहीं कि समय आएगा तो कर लेंगे, नहीं, समय आने का इंतजार क्यों करें, पहले से ही कर लेना। जैसे बाबा ने आज बोला आज ही उसको धारण कर ले, क्यों इंतजार करना है कि अरे विनाश में बहुत समय है, अंत समय हो जाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं, अंत समय कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर बाबा तरस खाएंगे। फिर बाबा कहते निश्चय बुद्धि अर्थात स्वतः बाबा पर सर्ववंश सहित समर्पित। सर्ववंश मतलब पूरे वंश सहित समर्पित। समर्पित का मतलब यह नहीं है कि जो सेवा केंद्र में बैठते हैं, सेवा केंद्र के दीदी भैया लोग हैं, कि हम तो समर्पित है तो मेरा सर्ववंश समर्पित है, नहीं। सेवा केंद्र में भी बैठे हैं तो वह तो बस एक सीढ़ी मात्र है, एक सीढ़ी मात्र है, मंजिल नहीं है। तो मंजिल पर पहुंचेगा कौन? जो अपने विकार के अंश का वंश तक समाप्त कर दे। जब स्वप्न में भी विकार का अंश भी नहीं हो, स्वप्न में भी किसी के प्रति कोई क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे नहीं हो, कोई दर्द नहीं हो, बातें आएंगी, बातों का काम है आना, और हमारा क्या काम क्या है? हुँ? हम हम पुरुषार्थी ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? बातों का आना और उसको तुरंत बिल्कुल टिकाना नहीं, दफा दफा कर देना पॉजिटिवली। उस आत्मा की अच्छाई देख करके उसको दफा दफा कर देना, सफाई कर देना। जैसे बेड पर कुछ गंदा गिरा, हम तुरंत सफाई करते हैं ना, कि वेट करते हैं दाग लगे तब हम छुड़ाएंगे, नहीं, हम तुरंत साफ करते हैं। तो मन में दाग लग गया, किसी की बातें आ गई तो तुरंत हटाएंगे ना, रफा दफा कर लेंगे। उसके बाद अपना अनुभव शेयर जरूर करेंगे कि फलाना ने ऐसा हुआ था, ऐसी बात हुई थी, मेरे मन में ये प्रश्न आए थे, ये दाग लगा था, मैंने उसको ज्ञान से हटा दिया। तो ऐसा अगर किसी आत्मा को बताओगे, संगठन में बताओगे, तो सभी को प्रेरणा मिलेगी, अरे वाह। क्योंकि घर परिवार में सबके लगभग एक ही तरह के ही लगभग मैटर होते हैं, है ना। इसने ऐसा बोला, वैसा बोला, ये हुआ वो हुआ, बच्चे नहीं पढ़ते, सारे का मतलब मिलता जुलता ही प्रॉब्लम है। तो अपने प्रॉब्लम अनुभव शेयर करेंगे तो सबको फायदा होगा। तो इससे आपने कमाई जमा कर ली, क्योंकि आपके अनुभव से सब प्रेरित हो और सबने करना शुरू किया, तो आपकी कमाई तो जमा हो रही है। और उसका उल्टा भी होगा, यदि आप व्यर्थ बात करोगे, हंगामे की बात करोगे, नेगेटिव बोलोगे, तो उसका असर अगर किसी पर पड़ गया, वो भी अपने घर में ऐसा नेगेटिव सोच लिया, बोल लिया, तो आपने अपने कमाई में सेंध लगा दी।
कमाई आपका रिसने लग जाएगा, लीकेज हो जाएगी। तो चॉइस हमारी है, लीकेज बंद करना है, कमाई जमा करनी है कि उसको बहाना है। बाबा ने तो सारी बातें बता दी है ना। तो बेफिक्र बादशाह बनो, तो बेफिक्र बादशाह वही होगा जिसके पास निश्चय होगा और जो निश्चित वो काम करेगा और जो सदा निश्चिंत रहेगा। तो निश्चय, निश्चित और निश्चिंत, निश्चिंत यह है निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी। सबको समझ आ गया? फिर बाबा कहते टाइम बहुत थोड़ा है तो व्यर्थ बातें छोड़ो, सच्चे दिल पर साहब राजी। अब बाबा इसके लिए युक्ति युक्त पॉइंट भी बताते हैं कि कैसे भगवान को याद करना है। अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई समझ को। बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोस्त कैसे ठहरे? तो बाबा कहते मुझे दोस्त बनाओ। सच्चा दोस्त कौन है? मैं हूँ। आत्मा समझो, भाई भाई देखो, नाक कान मुख देखोगे तो दुश्मनी होगी। मतलब शरीर को देख लिया ना, फलाना ऐसा है वैसा है, नहीं, आत्मा को देखो। आत्मा सबकी एक समान है, एक समान। छोटे छोटे बच्चे जब पालना में होते हैं तो क्या कोई एक दूसरे को देख करके मूंझते हैं कि फलना ऐसा चलना ऐसा? बुद्धि ही नहीं, वो उस बुद्धि को खत्म कर दो जो किसी की कमी कमजोरी और किसी से बराबरी कर रहा है, हीन भावना में जा रहा है। ठीक है, एकदम छोटा बच्चा बन जाओ, पालने का बच्चा बन जाओ, तो भगवान पालना झुलाएंगे। गीत है ना बहुत सुंदर, यशोदा हरि पालने झुलावे, है ना। तो ये होता है, भगवान तभी हमें पालना में झुलाएंगे जब हम छोटा बच्चा बनकर बस उनके ज्ञान श्रीमत को आंख मूंद कर उस पर चलने लगेंगे। और ब्राह्मण का सारा कुल है, जो भी ब्राह्मण बनते वो आकर सुख पाते हैं तो सिमरने से। सिमरन का महत्व है ना भक्ति में, नाम सिमरते हैं। तो यहाँ क्या सिमरना है? ज्ञान सिमरना है, अपने मन में डालना है, तो हमारे पाप कट जाएंगे। ये बाबा कहते हैं सर्विस करना है तो गली गली जाओ, मंदिरों में जाओ, जहाँ भक्त हैं देवताओं के, सत्संग में बैठे हैं, वहाँ जाकर सर्विस करो। तो बच्चों को जब बाबा ने बोल दिया ना, फरमान आ गया मुरली में, अब बच्चे चल निकलेंगे, क्योंकि भगवान सबको देख रहे कि मेरी वाणी जब चली तो कौन कौन यह काम करने लग पड़ा। तो सब अपना मार्ग जमा करने, कमाई जमा करने के लिए भगवान के फरमान पर आंख मूंद कर चलना है। जो कर सकते हैं वो, जो चल सकते हैं। राजा से रंग तुम यहाँ ही बनते हो इस पढ़ाई से। तो इस मतलब यहाँ ही बनते हो, तो इस पढ़ाई से जितना जो पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, फिर रंग से राजा भी बन जाएंगे। हाँ, द्वापर से हम राजा थे, फिर रंग बन गए ना कलयुग में आते आते, तो इस कमाई से फिर हम ऐसा बन जाएंगे। तो फिर बार बार बाबा कह रहे हैं कि मुझे बहुत प्यार से सुनो, फिर रिपीट करो बाबा का ज्ञान। सब में मंथन सुन रहे हैं ना, प्यार से गाना है ना, प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपना खुशियों सा सजा लो। तो बस बहुत प्यार से सुनो, फिर उसको रिपीट करो, याद करो। कोई चीज़ याद करोगे तभी तो पेपर में पास होगे ना। तो एक भी समय हमें वेस्ट नहीं करना है। हम नर नारायण बनने आए हैं, नौकर चाकर बनने थोड़ी आए हैं। तो पढ़ाई में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा। लास्ट में सबको साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहते जो जितना किसका कल्याण करेंगे वह उच्च पद पाएंगे, और नहीं करेंगे तो वो क्या ही पद पाएंगे। प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है, लेकिन कितने निकलते हैं? पहले बाबा ने बोला था ना एक आध निकलते, लेकिन अब अगर करोगे ना तो हजारों निकलेंगे, क्योंकि आपके अंदर अभी ज्ञान अच्छी रीति समा गया है। और भक्ति में सबको यह ध्यान था ना कि भगवान आएगा जो कमाल करके दिखाएंगे, तो यही तो कमाल है उनकी, कि बच्चे कैसे अपनी आत्मा से बदल रहे हैं, आत्मा के नवीनीकरण हो रहा है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। ढालने के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्माभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाबा को देखते रहना है, झुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में हम कई बच्चे ना सुनाओ तो हल्का नींद ले लेते हैं, क्योंकि वो तो मन नहीं लग रहा है, ध्यान से नहीं सुन रहे। जब ध्यान से सुनोगे, चातक होकर सुनोगे, जब आत्मा सुनेगी ना, शरीर सुनेगा तो फिर शरीर सो जाएगा। तो आत्मा से सुनो, झुटका नहीं खाओ। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। भोजन त्याग कर, भोजन कुछ पल के लिए टाइम डिले भी कर दो 10 मिनट, लेकिन ज्ञान में डिलेइंग नहीं। ठीक है। दूसरी पॉइंट, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करके मैं आत्मा भाई भाई हूँ यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान है, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले दिव्य पुरुषार्थी भव। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले दिव्य पुरुषार्थी बनो। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं उनमें व्यर्थ को समझ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। क्या बात है। जो अपने निजी जीवन में
अपने घर परिवार में, अपने जॉइंट फैमिली में, नौकरी चाकरी जहाँ भी आप जा रहे हो, लाइट स्वरूप में रहते हैं, उनको व्यर्थ को समझ में परिवर्तन करने की अपार शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी वस्तु, व्यक्ति की तरफ उनके आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। देखा, कौन से बच्चे फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त करते हैं? तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे जो किसी देहधारी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, प्रकृति की तरफ आकर्षण नहीं हो सकते। स्लोगन, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। अभी बेफिक्र बादशाह बाबा ने क्या बताया? निश्चय बुद्धि की 8 निशानियां सुना ना हमने। अपने आप को बेफिक्र बादशाह, दुखों का बादशाह नहीं, चेहरे से दिखाओ, आत्मा से दिखाओ, आपकी वाइब्रेशन एकदम प्योर हो। तो तन मन धन सब भगवान को अर्पित कर दो, मतलब सर्वंश समर्पित। कुछ भी अंश मात्र भी रखा तो उसका वंश पैदा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।